वेलकम हमारे भगवान, आपका स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंतजार कर रहे होंगे मेरा, और इसी इंतजार को मैंने भी बड़ा रात भर आज सोया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं प्रीपोजिशन का एक ऐसा चीज बता रहा हूं जो वर्षों से लोगों को पता है कि सबसे भारी टॉपिक है, और विपिन सिन्हा कहते हैं कि सबसे हल्का टॉपिक है। आपको 1 से 10 का मैंने पूरा क्वेश्चन बताया, क्या लगा? आसान है? थोड़ा मुझे बताओ। अगर आसान लगता है, क्योंकि जो विभिन्न रूल है उस रूल को हमारे सामने लाकर अगर मैं आपके क्वेश्चन को दोबारा बनवाता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाना चाहिए। इसलिए प्रीपोजिशन को पढ़ते वक्त मैं यही कहूंगा कि कृपया करके आप अपने किताब को बंद करो, कॉपी और कलम लेकर बैठो, ताकि आपके पास कुछ ऐसी जो नियम आपको मिलेगा उसको लिख सको। बोर्ड पर तो रहेगा ही, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा नियम बताए ये आपको पता नहीं चलेगा। तो उन छोटे छोटे नियम को अपने कॉपी में लिखेंगे, और तब अगर उस नियम के द्वारा आगे आने वाले क्वेश्चन को बनाओगे तो आसानी से बनेगा। क्या चलें? इंतजार की घड़ी खत्म। मजा आता है इंतजार करने में, 100% मुझे भी इंतजार रहता है अपने भगवान का। ये लोग आएंगे, जैसे 10वां हमारा जो वीडियो था सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट में, लगभग वो 70 लड़के व्यू कर रहे थे। मजा आता है यार। जिस दिन 100 प्लस होगा ना, हमारी उमंग और बढ़ेगा, और ऐसा लगेगा कि अरे ये मेरा सब पढ़ाई सफल हो रहा है। हमें उम्मीद है ऐसा होगा। आपके शेयर करने से होगा, आपके लाइक करने से होगा, आपके कमेंट करने से होगा, और सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो सब सीख जाओगे प्रीपोजिशन, क्योंकि पूरे टॉपिक में सबसे आसान टॉपिक प्रीपोजिशन है। तो आइए क्वेश्चन से चलते हैं। ये आपका वेलकम है विपिन सिन्हा श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। प्रीपोजिशन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थोड़ा थोड़ा हमें जो आता है मैं लिख देता हूं, बाकी तो ये सब का टेक्निकल ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को ज़्यादा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जो हमसे हो सकता है, जो हमारे राम जी जो हमें इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत प्रेरित करते रहते हैं, मैं वो राम का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण ही ऐसा मैं बोल पाता हूं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू राम जी। आप लोग भी लिख दें राम को थैंक यू। देखिए कितने लोग राम थैंक यू लिखते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेकेंड मैं देता हूं। देखो करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन बनाते समय आपको बहुत सारे रूल आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। हमारा फ्लैट बिल्डिंग के दूसरे तल्ले पर है। देखिए अगर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर लिखते हैं तो वो आधार हो गया और वह ऑन को लेगा। लेकिन अब किसी बिल्डिंग का सेकेंड फ्लोर है तो वह खास हो गया, और जब हम खास लिखेंगे तो ऑन का प्रयोग न करके एट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं ध्यान से देखिए जो मैं लिखा रहा हूं, ऑन प्लस सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ये सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लाऊंगा तो ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के साथ ऑफ द बिल्डिंग लगाएंगे तो यह क्या होगा? ये जब बिल्डिंग लगा दिए तो बिल्डिंग का यह सेकेंड फ्लोर खास हो गया, तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अगर ऐसा लगाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? एट। केवल फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर लाओगे तो हो जाएगा ऑन।
लेकिन अगर मैं कहूंगा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तब बन जाएगा एट। हाँ, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में हम देखें आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग है, तो हमारा यहां पर क्या बनेगा? एट बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कहें कि आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर, तो अब यहां पर अगर मैं केवल सेकेंड फ्लोर कहा तो क्या बनेगा? ऑन। दोनों में अंतर करना समझिए, क्योंकि आपके किताबों में बहुत सारे किताब में ऑन देकर निकल गया और आपको भी अच्छा लगता है। आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पूरा हम छाती चौड़ा करके आते हैं, सब लिख दिए, बाद में रिजल्ट नहीं आता है। यही सब कारण है, क्योंकि हम जो उसके आंतरिक चीज है उसको नहीं समझ पाते हैं। ऊपर वाला पार्ट हम लोग सीख गए कि ऑन द सेकेंड फ्लोर लिख दिए, लेकिन यार सेकेंड फ्लोर किसका? तब बिल्डिंग का, और जहां खास जगह रहेगा उसके पहले एट लगाओगे। ठीक है ना, याद रखना इन सब चीज को। तो यहां पर बना आवर फ्लैट इज एट द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। चले 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। देखिए, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स। आपको याद होगा मैंने एक पहले लिखाया था OFF। ऑफ का मतलब था सेपरेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी चीजों से अलग रखना। और आपके इस चीज के लिए मैंने उदाहरण दिया कि ही फेल डैश हिज स्कूटर। तो तुमने यहां जनरल तौर पर फ्रॉम लिखकर आता है जो आपका नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं OFF। पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, क्या लगाएंगे? फेल ऑफ। OFF नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा हमारा 4 नंबर। क्या बना जी? ये क्वेश्चन बन गया उत्तर OFF। कीप ऑफ क्या हुआ? अलग रखना। फ्लावर के बेड से कुत्ते को अलग रखो, तो अलग रखने का वर्ड कौन सा हो गया? OFF। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया, क्योंकि आप अक्सर अपना क्वेश्चन का उत्तर ये फ्रॉम दे देते हैं, कीप फ्रॉम होगा ही नहीं। हाँ, अगर आप फ्रेज भी देखोगे तो फ्रेज में भी क्या होता है, फ्रेज में भी आपको आने वाले दिनों में अगर किसी एग्जाम में जाओगे तो वहां पर फ्रेज आएगा, तो वर्ड आएगा कीप डैश डैश OFF। इसका मतलब होता है अलग रखना। ठीक है ना, तो ये कीप ऑफ भी हो गया और सिंगल OFF का मतलब भी हो गया अलग रखना। तो ये भी आप इडियम फ्रेज के रूप में लिख लो। हाँ, और आपका उत्तर जो बना, उत्तर बना नंबर डी यानी 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तैयार होकर आए हैं ना, खा पी कर आए हो ना? आइए क्वेश्चन नंबर 12। आइए, क्या बना पता नहीं, 10 सेकेंड है, ध्यान से देखिए। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। ये ड्राउनिंग चाइल्ड का मतलब डूबता हुआ लड़का। ड्राउनिंग चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? डूबता हुआ। इसका मतलब हुआ डूबता हुआ। ठीक है ना, ड्राउनिंग का मतलब डूबता हुआ। अब वह इमीडिएटली जंप डैश द रिवर। देखो, एक छोटा सा चीज बता देते हैं, तब आप लोग का आसानी से बनेगा। इन और इनटू में हम लोग अंतर पढ़ते हैं।
तो इन क्या है, ये हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो ये इन स्थिर अवस्था का सूचक है। इन क्या है? स्थिर अवस्था का सूचक, ठीक है ना। जैसे कहते हैं वी आर डैश द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में हैं, दोनों का अर्थ क्या हुआ? में। तो अब देखें, ये हम लोग क्लास में हैं, बैठे हुए हैं, क्या होगा? इन। क्या होगा? इन। और इनटू क्या है? ये आपका गति का सूचक है, गति का सूचक। तो अगर हम लोग कहते हैं, सपोज करो गति का सूचक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बाहर से अंदर की ओर कुछ भी आता हुआ प्रतीत होने पर इनटू लगता है। हाँ, बाहर से अंदर की ओर आता हुआ अगर हमें महसूस होता है, प्रतीत का मतलब महसूस होता है, तो क्या लगेगा? इनटू। अब देखें कैसे हम आपको ये बता रहे हैं। अब सपोज करो कि ये हमारा क्लासरूम है और क्लासरूम में कुछ कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? ये आपका इन का सूचक हो गया, हो गया। लेकिन अगर यही क्लासरूम में मान लिया जाए कोई यहां है और यहां है और यहां से जाकर अब ये यहां बैठ गया, तब क्या होगा? ये इनटू। हाँ, यानी बाहर से अंदर की ओर गया। मान लिया जाए, सपोज करो एक कुआं है और एक लड़की है, यह लड़की इसमें कूद गई। जब ये लड़की कूद गई तो क्या बनेगा? इनटू। बात समझा? तो इस तरह से अगर मैं कहता हूं ही इज सीटिंग डैश द क्लास, तो क्या बनेगा? इन बनेगा। बैठा हुआ स्थिर अवस्था में है, इन बना। लेकिन अगर मैं कहता हूं रीता जंप्ड डैश द वेल, वेल का मतलब कुआं। मान लिया नहीं समझ में आ गया तो रिवर, क्या बनेगा? इनटू। बाहर से अंदर की ओर गया, ये देखो कुआं है, कुआं में अंदर पानी कम था इसलिए उसमें जानबूझकर कूद गई, तो क्या बनेगा यहां पर? इनटू। गति इनटू स्थिर अवस्था इन। तो ये आपके पास हुआ आपका ही सीटिंग इन द क्लास और रीता जंप्ड इनटू द रिवर। अगर ये रीता केम डैश द क्लासरूम कहेंगे, क्या होगा? मान ले जाए मैं कहता हूं रीना केम डैश द क्लास वेरी फास्ट। हाँ, तब क्या होगा? इनटू होगा, यहां पर होगा ना। क्या बनेगा? इनटू बनेगा। बस ये ध्यान रहे, इन स्थिर का सूचक और इनटू किसका सूचक है? गति का सूचक। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इमीडिएटली जंप्ड डैश द रिवर, क्या बनेगा? इनटू द रिवर नंबर 2। तनिक भी गलती आगे आने वाले दिनों में ना होना चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन का कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बन गया 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके सामने। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता दूं।
कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है डैश द प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो देखो अगर मैं प्लेटफॉर्म कहता हूं तो आधार हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ऑन और प्लस आधार, जिसको कहते हैं बेस, या आप कहते हैं सरफेस यानी सतह। जैसे कहता हूं ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, सब में क्या लगा, ऑन लगा, सब में ऑन लग गया। अगर मैं यहां पर कहता हूं ऑन के साथ अगर बेस देता हूं तो हमारा क्या लगता है भाई, 100% लगेगा आपका ऑन। आधार हो गया, ये बेस वाला, ये जो बेस जो टेबल वाला आपको बताते हैं, ये आपका इस पर कोई बैठा है तो ये क्या होगा, ऑन होगा। लेकिन अगर एट लगाना है तो एट का मतलब होता है खास चीज। एट का मतलब क्या हुआ, खास जगह, यानी इसको कहते हैं पार्टिकुलर स्पेस। पार्टिकुलर स्पेस। अब देखो अगर मैं प्लेटफॉर्म बोला तो हो गया ऑन, लेकिन अगर मैं कहता हूं डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म क्या हुआ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, उसमें से चौथा यानी खास हो गया, तो खास का क्या होगा, एट। बात समझ में आया? यानी खास के लिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। आप देखो गौर से, अगर कोई कहता है ही इज स्टैंडिंग डैश द रोड, अब क्या होगा, यहां पर ऑन का प्रयोग होगा, यहां पर ऑन का प्रयोग होगा, क्या बनेगा, ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग कहें ही इज स्टैंडिंग डैश रोड नंबर 6, अगर मैं कहता हूं ही इज स्टैंडिंग डैश रोड नंबर 6, तो किसी का होगा, पटना का या कहीं का, या आप कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग रोड। जेब्रा क्रॉसिंग रोड। तो जब हम ऐसा बोलेंगे जेब्रा क्रॉसिंग रोड, इसका मतलब क्या हुआ, ये खास हो गया। तो पहला वाला में ही इज स्टैंडिंग में क्या लगा, ऑन। लेकिन सेकेंड नंबर जेब्रा क्रॉसिंग समझते हो ना, जिससे लोग पैदल यात्री पार करता है, शहरों में ऐसे जेब्रा तिरछा बना रहता है, तो यहां पर क्या होगा, एट। इतना मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूं कि दिमाग में अट जाए प्रीपोजिशन। मैं कहता हूं सबसे हल्का टॉपिक है, तो हल्का है, केवल थोड़ा सा अपने आप को उसके साथ जोड़ दो। तुम ही समझो कि रोड पर खड़ा हो तो ऑन होगा, अगर जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर खड़ा है तो क्या होगा, एट होगा। रोड नंबर 6 पटना का, एट होगा। खास के लिए एट लगा और सिंपल आधार के लिए ऑन लगा। तब यहां पर क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के कारण यहां पर क्या होगा, एट होगा, उत्तर नंबर 1। कई बार इन सब के उत्तर ऑन देकर बना देता है। हां, ऑन होगा कब, जब ये 4 नहीं रहेगा तब। गौर करना ये सब बात। तो आपका हुआ आधार के पहले ऑन लगा, लेकिन अगर आधार खास हुआ तो क्या लगेगा, एट लगेगा। तो इस तरह से आपका 14 का उत्तर हो गया 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेकेंड। देखिए अब थोड़ा सा चीजों को समझो। वर्ड है आपका ब्लाइंड।
ब्लाइंड के बाद अगर ऑफ लग गया इसका मतलब आंख से अंधा। हाँ, आंख नहीं है, ऑफ लगेगा। लेकिन अगर ब्लाइंड के बाद टू लगता है जब हम कहते हैं मन से अंधा। अब ये मन का मतलब क्या हुआ जी? मां के सामने कितना भी बेटा का बुराई करो तो बेटा को मां कहेगी कि मेरा बेटा खराब है? नहीं। तो वो आंख से अंधा है कि मन से खराब है? मन से अंधा है। तो क्या लगेगा? टू। यानी यहां पर क्या हुआ? अ मदर इज ऑलवेज ब्लाइंड डैश हिज सन। तो बेटा के प्रति वह क्या होगा? मन से अंधा है, यानी वह कितना भी बुराई कर लीजिए वह नहीं मानेगी। इसीलिए इसका उत्तर यहां पर होगा 2 नंबर। अगर मैं कहता हूं रीता इज ब्लाइंड डैश 1 आई, बोलो क्या लगेगा? रीता इज ब्लाइंड डैश 1 आई, क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। क्या लगेगा यहां पर? ऑफ लगेगा। तो आप ऐसे समझो कि जब हम ऑफ लगाएंगे तो आंख वाला अंधा, और जब ऑफ आंख वाला वर्ड नहीं आएगा तो हम लोग क्या लगाओगे? 2। ब्लाइंड के बाद ऑफ, ब्लाइंड के बाद 2। आंख का शब्द आ गया, ऑफ लगा देना, नहीं आएगा तो क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। बस समझ में आई? ये हुआ आपका 15 नंबर का उत्तर 2 नंबर। आइए 16 नंबर चलते हैं। चलिए 16 नंबर अभी मैंने बता दिया है, बता दिया। 11 नंबर के प्रश्न में आपके पास ये मैंने बता दिया। क्या बनेगा जी? ऑन। क्या लगेगा? ऑन प्लस फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, ETC फ्लोर, है ना? और एट प्लस फर्स्ट, फिफ्थ प्लस ऑफ द बिल्डिंग। ये हो गया आपका खास। जैसे ही आपके पास एट आ जाएगा तो बिल्डिंग आ जाएगा, अगर ऑन आ गया तो बिल्डिंग नहीं होगा। तो यहां पर उत्तर बना कौन सा नंबर? 3 नंबर। सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर आ जाए, फिफ्थ फ्लोर आ जाए, हमेशा ऑन लगेगा। लेकिन अगर इसी में लग जाएगा द बिल्डिंग, ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या लगेगा? एट। खास के जगह पर एट और बिना खास के जगह पर ऑन। ये हुआ 16 नंबर का उत्तर 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए भाई। लेट अस सिट डाउन, लेट अस सिट डाउन, डैश द शेड ऑफ अ ट्री, डैश अ शेड ऑफ अ ट्री, यानी वृक्ष की छाया में। क्या बना जी? बोलो, बता तो दिए। वृक्ष की छाया में का वर्ड क्या होगा? इन होगा, यानी यहां पर बनेगा इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 का हो गया नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई। द सेकेंड द बस डैश 50 पैसेंजर्स फेल डैश द रिवर। तो पहले तो रिवर में कूद गया, तो रिवर में जब चला गया तो बाहर से अंदर वाला हो गया, यानी क्या लगेगा? इनटू। तो बाद में इनटू कहां पर है? ये 3 नंबर होगा, यानी द बस विथ 50 पैसेंजर्स। क्या भाई? 50 यात्रियों के साथ कहां चला गया? रिवर के अंदर। ऊपर है, अंदर चला गया, क्या लग गया? इनटू। इसके पहले मैं इनटू का पूरा बता चुका हूं, तो यहां पर उत्तर बन गया नंबर 3। आ गया ये नंबर 19। चलिए भाई देखिए,
नंबर 19, ध्यान से पढ़ के बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन, एक मशीन को रोल किया, डैश द मिडिल, कहां किया? मिडिल में किया, डैश द रूम। तो क्या किया? एक जो मशीन है उसको रोल करके मिडिल में दिया, यानी यहां पर अभी हाथ में लिए हुए है और उसको मिडिल में रख दिया, यानी बाहर से अंदर की ओर रखा। तो जब बाहर से अंदर की ओर रखेगा तो क्या होगा? इनटू, कहां का? तो रूम का, तो रूम के, यानी क्या बनेगा? ऑफ। उत्तर बना 3 नंबर हुआ। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल, यानी हम क्या कह रहे हैं? बाहर से अंदर की ओर गया। इनटू का मतलब क्या हुआ? बाहर से अंदर की ओर ले जाना, है ना? तो उत्तर बन गया हमारा इनटू पहला में, और इनटू के साथ आपका 3 नंबर है, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 19 नंबर का उत्तर 3 नंबर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए भाई, तो यहां पर आपके सामने है 20 नंबर का क्वेश्चन है, द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस। अब हमें थोड़ा सा एक रूल की ओर जाना पड़ेगा। यह रूल है आपका, जिसमें आप देखिए के बीच बांटा गया। तो के बीच के लिए हमारे पास 3 वर्ड होता है। पहला होता है बिटवीन, डैश डैश एंड, या बिटवीन मतलब क्या हुआ? आप बिटवीन का प्रयोग होता है, जो ये ना भी रहे तो कोई बात नहीं है। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच। बिटवीन का मतलब हो गया दो के बीच। तब है आपका एमंग और एमंगस्ट। एमंगस्ट ये है आपका दो से अधिक के बीच। दो से अधिक के बीच। अब देखें गौर से, तब ये जब दो हुआ और दो से अधिक के बीच हुआ तो हमें क्या करना है कि एक इसमें भी तो अंतर जानना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगर आगे कॉन्सोनेंट से शब्द शुरू हुआ है तो एमंग होगा, और अगर आगे वॉवेल से शुरू हुआ है तो एमंगस्ट होगा। यानी एमंग प्लस कॉन्सोनेंट से शुरू शब्द, हाँ। और एमंग्स जो हुआ ये कब हुआ? ये वॉवेल से शुरू शब्द। अगर वॉवेल से शुरू हुआ तो होगा एमंग्स्ट, और अगर आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो बनेगा एमंग। अब देखें जरा गौर से, एक उदाहरण मैं यहां पर बता दूं। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो, द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश टू बॉयज। तो जब प्राइज को बांटा गया दो लड़कों में, तो दो लड़कों में क्या होगा? बिटवीन, हाँ क्या बनेगा? बिटवीन। ये तो आपके पास कुछ भी, ये आराम से समझ में आ गया। अब आपके पास है दूसरा नंबर, द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 6 गर्ल्स।
तो 6 गर्ल्स का जो एस है वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब यहां एमंग की एमंगस्ट, एमंग लगेगा। यहां क्या लगा? एमंग लगा। अगर मैं कहता हूं तीसरा है द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस, द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस। तो अस का मतलब यू क्या हुआ? वॉवेल। जब वॉवेल हुआ तो हमें यहां पर देना होगा एमंगस्ट, है ना। यानी द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंगस्ट अस, क्योंकि वॉवेल आ गया तो एमंगस्ट लग गया। अगर यहां एस आ गया यानी कॉन्सोनेंट आ गया तो हमने वहां पर एमंग दिया। तो जल्दी से इसको क्लिक करो। कर लिया भाई? बना लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? अब आगे बढ़े। तो तुम्हारे पास इसका उत्तर अब तुम्हें बताना है। ये आपके पास था द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस। जब अस आ गया इसका मतलब यहां पर होगा एमंगस्ट। क्या नंबर होगा? 3 नंबर होगा। बिल्कुल सही, कोई गलती है इसमें? नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 21वां नंबर। देखिए पहला दिन मैंने 10 ही क्वेश्चन बताया, लेकिन आज आपका आराम से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बनाइए। There is nobody dash home। देखो यहां पर आपके पास क्या होगा? तो यहां पर होगा एट होम। क्या लगा? एट होम। एट होम यानी अगर होम के पहले एट आएगा जब इसका अर्थ रहना के अर्थ रहना है। यानी क्या हुआ? देयर इज नोबडी, कोई भी घर पर नहीं है। तो घर पर नहीं है तो क्या लिखा? एट होम। अब देखें, अगर हम ये हुआ आपका पहला नंबर। अब एक चीज और देखो, अगर गो लगा हुआ है, गो के बाद होम शब्द अगर आया है तो होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। हाँ, यहां पर तुमने क्या किया? ही इज डैश होम। वह कहां है? घर पर है। तो तुमने क्या दिया? एट होम। क्या दिया जी? एट होम दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर कहता हूं ही इज गोइंग डैश होम, तब क्या बनेगा? तब यहां पर आपका प्रीपोजिशन नहीं बनेगा। गो के बाद अगर होम शब्द आया है तो उसके पहले, होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर हम घर पर हैं तो क्या लग गया? अगर घर पर हैं तो क्या लग गया? एट लग गया। और एक फ्रेज भी एट होम, एक फ्रेज भी है एट होम। तीसरा है आपका एक ईडियम। ईडियम है एट होम, जिसका अर्थ है, अगर एट होम कहते हैं तो इसका अर्थ है निपुण होना। निपुण होना यह फ्रेज भी होता है। एट होम का मतलब निपुण होना। अगर हम कहते हैं यू आर डैश होम
इन इंग्लिश। तो अब यहां क्या लगेगा? यू आर डैश होम, यू आर डैश होम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में तुम क्या हो? दक्ष हो, योग्य हो, काबिल हो, निपुण हो। यानी निपुण होना के साथ साथ दक्ष होना होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या लगा? एट होम। तो जब होम का जगह के लिए आएगा तो एट लगेगा। अगर हम गो के साथ लगाएंगे तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम फ्रेज लाते हैं जिसका मतलब भी होता है एट होम यानी निपुण होना। तो तीन चीजें आपको मैंने बताया। पहला इडियम एंड फ्रेज में मुहावरा है एट होम, जिसका अर्थ हो गया निपुण होना। फिर तुमको बताया गो के बाद होम शब्द अगर आया है तो होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ही इज गोइंग डैश होम, यहां पर क्रॉस होगा क्योंकि होम के पहले गो आ गया, इसलिए यहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा। और फिर आपके पास आपको तीसरा मैंने जो बताया वह था कि आपके पास होम के पहले क्या लगेगा? एट आएगा जब इसका अर्थ रहना के रहना है ना, रहना है। यानी इसका उत्तर बन गया कौन सा बताओ? उत्तर बन गया आपका ये 3 नंबर। यानी देयर इज नो बॉडी डैश होम में बना एट होम। क्या अर्थ हुआ? कोई भी घर पर नहीं है। जगह के लिए, किसके लिए आया? जगह के लिए। थोड़ा थोड़ा जितने चीजों को लिखाते हैं कॉपी में लिखना, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई आ जाए। तो चले 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, लीजिए आ ही गया क्वेश्चन। जो मैंने रूल बताया सेम रूल आपके पास यहां क्वेश्चन है। रमेश इज गोइंग डैश होम। तो जब होम आ गया, अब गो आ गया, तो गो प्लस क्रॉस यानी NP, बोले तो नो प्रीपोजिशन, अब प्लस आपका होम। यही ना हुआ जी? हाँ, क्या हुआ? गो प्लस क्रॉस, क्रॉस का मतलब NP बोले तो क्या हुआ? नो प्रीपोजिशन, तब होम। यानी यहां पर होगा आपके पास क्या बनेगा बोलो? यहां पर कुछ भी नहीं बनेगा, यानी उत्तर होगा नन। बड़ा आसान है जी। हाँ, इसके पहले तुमने पढ़ा गो के बाद हम कुछ भी नहीं लगाएंगे जब होम आएगा। अगर घर पर रहने की बात होगा तो एट होम होगा, अगर निपुण है, दक्ष है, तब भी एट होम होगा। तो आप याद कर लेना इस सब चीज को। आइए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आइए देखिए भाई क्या बनेगा बढ़िया से। बोलिए, विथ डेंजर डैश द डोर, यू कैन नॉट सिट आइडल। तो डोर कहीं भी, किसी भी, इस कमरे का डोर क्या होगा? खास होगा। तो जहां पर्टिकुलर स्पेस आएगा उसके पहले एट लगेगा, यानी एट प्लस पार्टिकुलर स्पेस, यानी खास जगह। खास जगह जहां भी आपके पास रहेगा वह क्या होगा? खास जगह। अब मान लिया जाए कि इस ये जो आपका पूरा का पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड के कॉर्नर में कुछ यहां लिखा हुआ है, तो क्या होगा? डैश द कॉर्नर। तो कॉर्नर के लिए क्या बनेगा? एट द कॉर्नर। हाँ, अगर मैंने कहा डैश द डोर, तो किसी भी कमरा है तो कमरा का डोर क्या होगा? खास होगा, यानी एट द डोर। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो तुमने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 4 खास हो गया, क्या बना? प्लेटफॉर्म नंबर 4 हुआ। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो तुम यहां पर बना एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, तो जैसे तुम लोग कहते हो डैश
राजेंद्र नगर इन पटना। तो गौर से देखो, कहां का राजेंद्र नगर? ये पटना का राजेंद्र नगर, यानी राजेंद्र नगर बहुत सारा इलाका होगा, उसमें से राजेंद्र नगर क्या है, खास है, इसलिए क्या लगाए, ऐट लगाए। तो ऐट राजेंद्र नगर इन पटना, ऐसा तुमने बनाया। तो सेम तरह से आपके पास इस क्वेश्चन में अगर हम कहते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, एट द डोर आ गया, तो डोर के पहले क्या लगेगा, एट लगेगा, इसलिए उत्तर नंबर 1 होगा, बनेगा 1 नंबर। तो ये हुआ हमारा 1 नंबर उत्तर। 24 में चलेंगे। चलिए 24 नंबर चलें, समझ गया बात को? चलिए भाई आगे आइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आज लगता है हम लोग 30 तक बना लेंगे, आराम से बन जाएगा 30 तक। ध्यान से देखिएगा। द बॉयज वेंट इनसाइड डैश द रूम। इनसाइड क्या है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। तो अगर मैं कहता हूं ही गोज टू डैश मार्केट, तो जब एक प्रीपोजिशन आ गया तो फिर दूसरा प्रीपोजिशन होगा। तुम लोग का उत्तर पता है क्या होगा, 1 नंबर लिखा होगा, बहुत सारे लिखे हो। क्या बनेगा इसका, 2 नंबर। जैसे मैं कहता हूं ही गोज डैश टू, और टू के बाद डैश मार्केट, तो यहां पर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आता द सिनेमा, अगर सिनेमा रहता तो क्या होता, द लगता। उसी तरह से यहां रूम है, तो रूम के पहले क्या लगेगा, द रूम। हमारा नजर कहां जाता है, ये 1 नंबर में, 1 नंबर ना होगा। अच्छा लग रहा है ना जी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है प्रीपोजिशन? अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर करो ना। अगर एक आप लोग अपने अपने दोस्त को, 4-5 लोगों को भी अगर बता देते हो तो आपका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए 25, देखिए भाई ध्यान से देखिए। द ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वॉज हिडन, हिडन का मतलब छुपा होना, डैश बिग शोर, SHORE, समुद्री किनारा, समुद्री किनारा, हाँ समुद्री किनारा। तो अब यहां पर देखिए, जब हम के अंदर की बात करते हैं तो ये क्या हुआ, समुद्र के किनारा, जमीन के अंदर। तो जब हम अंदर के अंदर की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा अंडरनीथ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, अंडरनीथ, यानी अंडरनीथ। इसका मतलब होता है जमीन के अंदर होगा। वैसे तो तुम लोग अंडर पढ़ा, अंडर मतलब हम लोग छत के नीचे बैठे हैं, दोनों अलग है तो अंडर होगा। बिलो द पिलो, जब एक दूसरे से सटा रहेगा तो बिलो का प्रयोग होगा, और जब जमीन के अंदर रहेगा तो क्या होगा, हमारा अंडरनीथ होगा। बात समझ गया? हाँ देखिए, जो चीज मैं बोला उसको एक बार और यहां पर डील कर दूं। अगर हम केबल अंडर कहते हैं तो हुआ के नीचे, सटा हुआ नहीं होना, है ना। जैसे कहते हैं वी आर सिटिंग डैश दिस रूफ, हाँ तो यहां पर होगा अंडर। फिर था आपका बिलो, बिलो का मतलब है के नीचे, के नीचे का मतलब क्या हुआ, सटा हुआ
होना, है ना। जैसे तुमने देखा था माई मोबाइल इज डैश द पिलो। पिलो का मतलब हुआ था तकिया। हाँ, माई मोबाइल इज डैश द पिलो। तो जब पिलो है, तकिया है, तो तकिया के नीचे रहेगा तो सटा रहेगा, तो क्या लगेगा यहां पर? बिलो। तो तीन चीज आपके पास हुआ। जमीन के अंदर रहेगा तो अंडरनीथ, अगर कोई चीज नीचे है, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, जैसे ये है, तो अंडर हुआ। और अगर हम कोई चीज नीचे है और एक दूसरे से सटा हुआ है तो क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। तो ये आपको मैंने पहले बता चुका हूं, ये आपका आज बताया अंडरनीथ। तब इसका उत्तर क्या बना? देखिए आपके पास उत्तर बना, ये आपका है बिग शोर। यानी बिग शोर का मतलब क्या हुआ? समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे का मतलब जमीन हुआ, तो जमीन के नीचे जब आएगा तो अंडरनीथ आएगा। बना अंडरनीथ, हो गया ना। तो ये आपके पास अंडरनीथ का प्रयोग होगा, जमीन के नीचे। देखो थोड़ा सा हम अगर अपने आप को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ लिए तो आराम से मेरा उत्तर बन जाएगा। हमें जोड़ना है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो चले 26वां नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यू स्टैंड ए गुड चांस डैश द मैच। मैच जीतने में आपको मौका मिल सकता है। देखो चांस के बाद ऑफ लगता है, क्या लगता है? चांस प्लस ऑफ होता है। और ऑफ के बाद याद रखना ये वर्ब नंबर 4 आता है। वर्ब नंबर 4 क्या है पता है? इसको कहते हैं हम लोग जीरंड। हाँ, ऑफ के बाद क्या लगा? वर्ब नंबर 4, इसलिए उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर। देखिए 2 के बाद V1 होता है और अन्य जो प्रीपोजिशन होते हैं उसके साथ V4 लगता है। तो हमारा ये V4 मतलब जीरंड एज ए नाउन होता है, इसलिए बना गुड चांस ऑफ विनिंग। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आइए आपके सामने है, ध्यान से। कैन यू टेल द डिफरेंस, कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर एंड मार्गरेन। तो देखो एंड आ गया, इसका मतलब दो के बीच में डिफरेंस का मतलब अंतर। अंतर हुआ, अंतर हुआ तो आपका कितना हुआ? ये बटर 1 और मार्गरेन 2। तो जब दो के बीच के अंतर खोजेगा क्या बनेगा? बिटवीन। यहां पर बना बिटवीन। आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बड़े चीजों को सिखाएंगे 200 प्रश्न में। तो ये 27 का उत्तर बन गया नंबर 2 नंबर। अरे समझ रहे हो भाई? जब समझ रहे हैं तो जरा सा एक बार भारत माता की जय बोले। चलो भाई, सबका आ रहा है भारत माता की जय, जय जय जय, JAI जय। आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। किंग जॉर्ज 5, ये 5 है, ये 5 है ना। किंग जॉर्ज 5 का असेसन डैश द थ्रोन। देखो असेसन 2 होता है, क्या लगता है? असेसन 2, ASSESSION 2, द थ्रोन। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है राजगद्दी पर बैठना, यानी शासनारूढ़ होना। राजगद्दी पर बैठना यानी उनका ताजपोशी होना। आप यह भी लिख सकते हो ताजपोशी होना,
ताजपोशी होना। ठीक है, क्या लगेगा? असेसन टू, असेसन टू, असेसन टू, इसलिए उत्तर बना हमारा 4 नंबर। फिक्स प्रीपोजिशन है, रट्टा मारना पड़ेगा। असेसन टू बोलो, असेसन टू। आइए 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई, द चाइल्ड इज डैश कैल्शियम, बच्चे को कैल्शियम की कमी है। याद रखो, डेफिशिएंट इन, जिसका मतलब होता है कि कमी होना, है ना। इसका डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, तो में कमी होना। डेफिशिएंट इन का मतलब होता है में कमी होना। ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा। असेसन टू, डेफिशिएंट इन। लास्ट है आपका 30वां नंबर। आइए भाई, यहां भी फिक्स प्रीपोजिशन है। जो हमारा डिजायर है वह क्या लेगा? तो डिजायर के बाद हमेशा फॉर लगता है। देखो, एक और मैं यहां पर आपको चीज बता दूं, जितना भी इच्छा से संबंधित शब्द है, इच्छा वाला शब्द प्लस फॉर। अगर इच्छा का शब्द हमारे पास विश है, डिजायर है, क्या लगा? फॉर। विश है, क्या लगा? फॉर। कोई भी इच्छा पर आधारित अगर प्रश्न हुआ, वर्ड हुआ, तो अपने बाद वह किसको लेगा? फॉर को लेगा। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया। नंबर बोलो, कितना नंबर हुआ? यह नंबर हुआ आपका 1 नंबर। क्या अच्छा लगा? हल्का है प्रीपोजिशन? बोलो यस 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 यस, जरा हमको बताओ। तो आज आपने 20 प्रश्न का डिस्कशन देखा। इसी तरह से आपका नित्य प्रतिदिन हम 200 प्रश्न तक आप लोग को पूरा बताते चलेंगे। और यही मैं कहूंगा कि आप हर को थोड़ा स्प्रेड करो ना, शेयर करो ना लोगों के सामने। अगर मैं अच्छा करता हूं तो आपका ले जाने का कर्तव्य है। आपका चैनल ग्रो करेगा तो आप और हम दोनों ग्रो करेंगे। अच्छा लगे तो, मैं कभी नहीं कहता हूं किसी को, लेकिन YouTube पर जितने मैं कहता हूं आप शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर करने से ही होगा। थोड़ा सा मेरा मदद करो और आप अपनी मदद भी करवाओ, क्योंकि आपके कमेंट की हमें आशा है, आपके लाइक की हमें आशा है, आपके सब्सक्राइब की हमें आशा है। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारे पूर्णतः ब्लेसिंग है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।